नमस्कार दोस्तों, आज हम धरती के कोने कोने में घटित हो रही कुछ अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में जानेंगे। ये घटनाएं हमें प्रकृति के रहस्यों और इंसानी गतिविधियों के खतरनाक परिणामों की याद दिलाती हैं। तस्मानिया के तट पर 157 फॉल्स किलर व्हेल्स का दिखना एक अद्भुत और रहस्यमय घटना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये व्हेल्स भोजन की तलाश में या प्रजनन के लिए तटीय क्षेत्रों में आ जाती है। यह घटना हमें समुद्री जीवन के रहस्यों की याद दिलाती है। टर्की के समुद्र में स्क्वायर शेप वेव्स, जिन्हें क्रॉस सीज भी कहा जाता है, तब होती हैं जब दो अलग अलग दिशाओं से आने वाली लहरें एक दूसरे से टकराती हैं। यह घटना जहाजों और तैराकों के लिए खतरनाक हो सकती है, इसे प्रबंधित कर सके। और फिश, जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है, एक गहरे समुद्र में रहने वाली मछली है। यह मछली अपनी लंबाई और रहस्यमय उपस्थिति के लिए जानी जाती है। यह मछली आमतौर पर समुद्र की गहराई में पाई जाती है और बहुत ही कम सतह पर आती है। जापान सहित कई संस्कृतियों में इस मछली का दिखना अपशकुन माना जाता है। जापानी लोक कथाओं में ऑरफिश का दिखना भूकंप या सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं का संकेत माना जाता है। इस मछली का दिखना लोगों में डर और चिंता का कारण बनता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्री धाराओं में बदलाव, पानी के तापमान में वृद्धि या बीमारी के कारण ये मछलियां सतह पर आ जाती हैं। जब समुद्र की गहराई में कुछ असामान्य होता है तो ऑरफिश सतह पर आ जाती है। ये मछली समुद्री पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का संकेत हो सकती है। वैज्ञानिक इस मछली के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं ताकि समुद्री जीवन और पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों को बेहतर तरीके से समझा जा सके। लीमा, पेरू में रिमैक नदी का लाल होना औद्योगिक प्रदूषण, खनन गतिविधियों या रासायनिक रिसाव के कारण हो सकता है। यह घटना इस बात का संकेत है कि मानवीय गतिविधियां नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं। अल-वुस्ता, अरेबियन सी के तट पर एक सुंदर और शांतिपूर्ण स्थान है जहां समुद्र की लहरें किनारे से टकराती हैं। लेकिन इस शांत वातावरण के पीछे एक दुखद कहानी छिपी है। हाल ही में यहां एक हम्पबैक व्हेल मृत पाई गई। हम्पबैक व्हेल की मौत के कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रदूषण, जहाजों से टकराव या प्राकृतिक कारण। यह घटना हमें समुद्री जीवन की नाजुकता और हमारे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की याद दिलाती है। हमें समुद्री जीवन के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। समुद्री जीव विज्ञानी और पर्यावरणविद इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। इसमें प्रदूषण को कम करना, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना और समुद्री जीवन के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करना शामिल है। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस सुंदर समुद्री जीवन का आनंद ले सकें। ब्राजील में आसमान से मकड़ियों का गिरना बैलूनिंग नामक प्रक्रिया के कारण हो सकता है, जिसमें मकड़ियां हवा में अपने रेशमी धागे का उपयोग करके लंबी दूरी तय करती हैं। यह घटना हमें प्रकृति की अद्भुत अनुकूलन क्षमता की याद दिलाती है। इंडोनेशिया, जो कि रिंग ऑन फायर पर स्थित है, भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि के लिए जाना जाता है। सुलावेसी में आया 6.1 तीव्रता का भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण आया था। पेंसिल्वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में सड़कों पर दिखाई देने वाले गड्ढे सिंखोल के कारण हो सकते हैं। सिंखोल तब बनते हैं जब भूमिगत पानी चट्टानों को घुला देता है, जिससे जमीन अंदर धंस जाती है। अफगानिस्तान में आए तूफान, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी चरम मौसमी घटनाएं जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हो सकती हैं, जिसके कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारी बारिश और बाढ़ जलवायु परिवर्तन का एक और उदाहरण है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव आ रहे हैं। जापान में 24 फीट तक की रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी एक और चरम मौसमी घटना है, जिसे जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, ये सब घटनाएं नेचुरल फेनोमेना हैं, लेकिन इनमें से कुछ क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से हो रहे हैं। हमें सतत विकास को अपनाना होगा, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देना होगा
और अपनी खपत को कम करना होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।